जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ेंगे और क्या इसका ग्राफ होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में कि आपको क्या कैसे और कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, फर्स्ट देखो आपने ये पढ़ा होगा, आपने सपोज करो आपने किया y इक्वल एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स एक ग्राफ लिया है हमने। ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, अब y के यहाँ पे एफ एक्स कर सकते हैं, x इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या है 2x। आपको सिंपल ये अच्छे से आती होगी। बट अगर देखो इसको हम क्या है ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो देखो x अगर हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो हमें ऑब्वियसली एफ एक्स क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर x इक्वल 1 रखेंगे तो हमें एफ एक्स भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो एफ एक्स जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 4। अगर x इक्वल -2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, बिकॉज क्योंकि स्क्वायर में किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो कि अगर हम क्या है जैसे आपने तो पढ़ा होगा ना, ये ग्राफ ग्राफ पढ़ा होगा, जीरो क्या इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव और ये हमारे निगेटिव होते हैं। बट अगर हम देखो हम क्या वैल्यूज रखते हैं, हमने वैल्यूज रखी है एक सिर्फ हमने फ्रैक्शंस में वैल्यू रखी। इफ अगर हम फ्रैक्शंस में वैल्यू रखते हैं यानी कि 1/2 रख दें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। एंड नेक्स्ट अगर हम 1 रखें तो 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखो 1 रखें तो 1 1 एंड 3/2 रखते हैं तो आ जाएगी हमारे पास 9/4। तो इस तरह से क्या है, हम अपनी जगह हम ग्राफ को जो प्लॉट करते हैं, सपोज करो हम अपने ग्राफ को जैसे हमने प्लॉट किया, जैसे ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज हमारी माइनस की है, कुछ वैल्यूज प्लस की है। ठीक है, क्योंकि देखो -2 एंड +4, -2 +4 समथिंग कुछ ना कुछ 0 बस 0, तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। ठीक है, ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा, यानी कि इस तरह से हमारा ग्राफ क्या है प्लॉट होगा, क्योंकि -2 एंड +4, क्योंकि -2 एंड +4 तो ग्राफ हमारा क्योंकि 0 से 0 तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस, एंड ये हमारा वाई एंड वाई डैश एक्सिस, तो माइनस मान लेते हैं है। ठीक है, तो ये क्या है देखो हमारा एफ एक्स, यानी कि डेट मीन्स ये एफ एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर है ना, तो ये होगा हमारा हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स जीरो। ओके, नाउ डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, देखो डेफिनेशन में आपको बताती हूँ उसकी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, लेट अगर हम लोग क्या करते हैं, आई भी हमारे पास क्या है एक इंटरवल है। ठीक है, लेट आई भी एक इंटरवल है, किसमें कंटेन्ड करता है, क्या कंटेन करता है, कंटेन इन इंटरवल, कंटेन इन इंटरवल। ठीक है, कंटेन इन इंटरवल किसे, कंटेन इंटरवल, ये देखो क्या करता है, डोमेन अ वैल्यू, डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, देन एफ इज सेड टू बी, क्या कहलाता है, देन एफ इज सेड टू बी। फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, देखो वो फर्स्ट पॉइंट ये देखो क्या कहलाएगा कि अगर क्या है इंक्रीजिंग है, अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग किस फंक्शन पे होगा, इंक्रीजिंग ऑन आई इफ एक्स लेस देन अगर x2 है, तब इन इंटरवल में क्या होगा कि जो हमारा एफ टेस्ट 1 होगा। ठीक है, यानी कि एफ डैश 1 वो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, एफ x2 के, तो हमें याद रखना है। एंड किसके लिए, सभी फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करते हैं आई को, यानी पूरे इंटरवल को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमें एक कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, अगर ये क्या है देखो, ये क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है ये इंक्रीजिंग, नेक्स्ट क्या है डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, एंड इफ तब ये क्या होगा x1 x2 इन इंटरवल आई, एंड तब ये क्या होगा देखो एफ x1 लेस देन किसके होगा, एफ x2, ये भी क्या होगा एफ x2 फॉर ऑल, इसमें क्या होगा x1 एंड x2 बिलोंग करेंगे आई को। देखो दोनों ही फंक्शन क्या है इक्वल है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना कि यहाँ क्या होगा लेस देन होगा, और यहाँ हमारी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं।
लेकिन ये हमेशा f1 लेस देन f2 होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन पे होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑन इंटरवल। तो इफ क्या होगा हमारे पास, जो fx होगा, fx इक्वल c एंड फॉर ऑल, किसके लिए, x जो बिलोंग करेगा इंटरवल i को, जहां पे क्या होगा, ये c जो होगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो आपको ये फंक्शन अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बिकॉज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये चीज अच्छे से आनी चाहिए कि x1 लेस देन x2 है, तब f1 f2 भी लेस देन होगा। बट अगर डिक्रीजिंग वाला इंटरवल है तो x1 x2 इन कोई भी इंटरवल्स को सॉल्व तो करेंगी वैल्यूज, लेकिन वो क्या होगी, लेस देन होगी, तब वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट अगर फोर्थ देखो, एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल इफ x1 लेस देन x2 है, तब इन जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या होगा, f1 ग्रेटर देन इक्वल f2, वो होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करता है किसको, i को। ध्यान रखना, यहाँ क्या देखो लेस देन, यहाँ भी लेस देन है, बट यहाँ लेस देन है, बट यहाँ देखो ग्रेटर देन है। अगर डिक्रीजिंग है तो वो ग्रेटर देन इक्वल है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 5 पॉइंट्स हम क्या पढ़ते हैं। 5 पॉइंट्स अगर देखो वो स्ट्रिक्टली, ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे तो आई थिंक समझ नहीं आएगा, इन इंग्लिश वे ज्यादा अच्छा है इसका। एंड इफ अगर x1 लेस देन x2 है, तब इन इंटरवल में, ठीक है, तो इन इंटरवल में है तो f1 जो होगा ग्रेटर देन f2 के होगा। वहां देखो, वहां क्या था, लेस देन, यहाँ देखो ये क्या है, लेस देन इंक्रीजिंग पर यहाँ यहाँ देखना है आपको, ये क्या होगा, अगर लेस देन होगा तो यहाँ ग्रेटर देन होगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। एंड फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करते हैं हमारे i को, ठीक है। अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो देखो स्ट्रिक्टली अगर i है तो सपोज करो y, ये y डैश एंड ये हमारा x1 एंड ये x डैश ग्राफ है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये जो ग्राफ होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए ग्राफ होगा, ठीक है। ये हमारे किसके लिए होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ होगा। नेक्स्ट अगर डिक्रीजिंग के लिए बनाते हैं तो डिक्रीजिंग में ये आ जाएगा, ये y एंड y डैश एंड x एंड x डैश, और ये 0 पे होगा। नेक्स्ट तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ध्यान रखना है हमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट अगर वो क्या है, कांस्टेंट है, तब वो ना तो डिक्रीज होगा ना वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ना जब वो डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज नहीं है, तो वो दो फंक्शंस ऐसे होंगे, और y डैश एंड y एंड x डैश एंड x, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो काफी अच्छे से। नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बता दिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो द फंक्शन, हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। शो द फंक्शंस गिवन, गिवन दिया हुआ, गिवन एफ एक्स से इक्वल क्या है, 7x माइनस के 3 इज क्या है, इंक्रीजिंग है, किस पे है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल क्या है, 7x माइनस के 3। लेट इसमें क्या होंगे हम, अगर x1 एंड x2 विद, अगर हम क्या ले फंक्शन ले लेते हैं x1 सॉरी एनी टू नंबर्स ले लेते हैं, वी एनी टू नंबर्स, ठीक है, कोई भी हम दो नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम दो नंबर्स ले रहे हैं किसमें, इन आर में, ठीक है, कोई भी एक रियल वैल्यूड में, तब क्या होगा, x1 क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा, लेस देन होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, f1 लेस देन f2, पता है, तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं f1 7x1 माइनस 3 एंड 7x2 माइनस 3, क्योंकि देखो हमें क्या है, ये चीज प्रूफ करनी है, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग के लिए आना चाहिए, तो हमें 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 पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो x1 हम अगर वैल्यू रखते हैं तो ये क्या है, ये तो ऑलरेडी वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो ये क्या होगा x1 एंड ये, तो यहाँ ये मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है इस पे एक रियल वैल्यू आर पे इंक्रीज होगा। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दो। देखो अगर हम ना एक ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल के बारे में समझते हैं। देखो सपोज करो, देखो क्वेश्चंस नहीं है, बाय थ्योरम है, थ्योरम पढ़ते हैं। अगर एफ भी एक क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सपोज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और वो क्या है, डिफरेंसेबल भी है। वो क्या है, डिफरेंसेबल भी है, ठीक है। DEFERENTEIABLE डिफरेंसेबल भी है, एंड ऑन द ओपन इंटरवल, ठीक है, किस पे है, एंड ऑन द ओपन इंटरवल ए और बी, एंड देन तब क्या होगा, तब देखो अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पे और डिफरेंसेबल है इन ओपन इंटरवल पे, देन तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, ओपन इंटरवल तब क्या होगा, फंक्शन जो होगा यानी एफ इज इंक्रीजिंग होगा, इन ए कॉमा बी, ठीक है, इस इंटरवल पे। तब क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी पार्टी सेगा। अगर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इन इंटरवल किसमें, ए कॉमा बी पर, तब एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ध्यान रखना, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन एंड डिक्रीजिंग के लिए लेस देन। फॉर ऑल ईच यानी कि फॉर ऑल एक्स जो है बिलोंग करता है ए कोमा बी को। नेक्स्ट सी, अगर एफ इस क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सॉरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फंक्शन, मैंने आपको कहा कि ग्राफ की जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, ना तो वो इंक्रीज होता है ना वो डिक्रीज होता है। कांस्टेंट है किस फंक्शन पे, तो इन कौन से फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है इन ए कॉमा बी, तब क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स बराबर 0, मतलब क्या है, देखो अगर वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तब हम जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। फॉर ऑल ई जो होगा वो एक्स ए बिलोंग करता है ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छे समझ में आ गई होगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन वाली, आई थिंक सो, ठीक है। अगर देखो हम क्वेश्चंस लेते हैं, सपोज करो हमने कोई भी क्वेश्चंस लिया, लेट अगर हम क्वेश्चंस लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले कि सो डेट द फंक्शन सो डेट द फंक्शन फंक्शन क्या हमारे पास एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, यानी कि x जो है वो बिलोंग करता है r को, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये इज इंक्रीजिंग ऑन r, क्या ये इंक्रीजिंग है ऑन r पे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन r। तब क्या कर सकते हैं, देखो नॉट हमारे पास कैसे, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, देखो सो डेट द फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या है, ये है और बिलोंग करता है इज इंक्रीजिंग ऑन r। तब देखो अगर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट एफ डैश एक्स का क्या करते हैं, फर्स्टली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद 3x², ठीक है, ये आ गया 6x एंड 4। अगर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इसके, हम इसे इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। 0 के हमने इक्वल किया, देखो यहाँ से क्या, देखो 3x², सॉरी और यहाँ 3 + 1 ले सकते हैं ना, 3x² 6x प्लस 3 + 1 कॉमन लेंगे, 3x² माइनस x प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसकी वैल्यू देखो, इसमें सपोज को 0 पुट करती हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तब ये क्या होगा, इन एवरी इंटरवल के लिए, एवरी इंटरवल ऑफ r के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन f इज क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन r, बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, तो वैल्यू देखो अगर मैं सपोज करूँ 1 ही पुट कर दी तो 1 - 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक। तो यहाँ 0 + 1, देखो वैल्यू तो क्या ग्रेटर देन 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो यहाँ क्या ये क्या होगा, एवरी इंटरवल r के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन r पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले, क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन का फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच, ठीक है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फर्स्ट प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा, ए पॉइंट होगा इंक्रीजिंग होगा, एंड सेकेंड हमें करना है ये डिक्रीजिंग होगा, तो बताना है हमें, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय द fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 0। देखो fx इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, अगर f डैश x करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 4, तो 2x माइनस के 4 इक्वल 0 ना, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कौन सा इंटरवल अप्लाई करेगा, कौन सा इंटरवल अप्लाई करेगा, देखो ये जो इंटरवल पर इसका इंटरवल बनाए हम, इसका देखो 2 माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ठीक है, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन पे ये क्या होगा, नॉर्मली इसमें क्या हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नॉर्मली इसमें हमारे एफ डैश एक्स बराबर अगर मैं 0 करते हैं, एफ की एक्स वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड कर रही है, ये क्या कर रही है, रियल लाइंस में, ठीक है, रियल लाइन इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल, ठीक है। तो अब डिसजॉइंट इंटरवल, तो इसके क्या आ जाएंगे, माइनस ये आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 कॉमा इंफिनिटी। तो देखो इंटरवल -2 इंफिनिटी पे क्या होगा, -2 इंफिनिटी पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और इस पे ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।